बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर अजीज़ लाहौरी। आज मेरी मेहमान शख्सियत बहुत ही खूबसूरत शख्सियत माशाल्लाह, मोहम्मद मक्की। मोहम्मद मक्की जो है ये माशाल्लाह इन्होंने रैपिडली ग्रो किया फाइनेंशियल सेक्टर में। तो एजुकेशन मुकम्मल करने के बाद ये मुख्तलिफ जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है वहाँ पे काम करते रहे। ये अपनी कहानी अपनी ज़बानी सुनाएंगे। आजकल बीओपी में काम कर रहे हैं माशाल्लाह। तो मुझे बड़ी खुशी होती है जब मेरे शागिर्द जो हैं वो एग्जेक्टिव लेवल तक पहुंचते हैं, और हम फिर बड़ा प्राउड फील करते हैं अपने ऐसे शागिर्दों के ऊपर, और हम फिर एग्जाम्पल देते हैं। जैसे आजकल मैं मक्की की एग्जाम्पल देता हूँ। माशाल्लाह बड़ी जल्दी इन्होंने ग्रो किया, अल्लाह ताला इनको मज़ीद तरक्की दे। तो ज़रा बताएंगे प्लीज़, आजकल सबसे पहले तो कैसे स्टार्ट किया और कहाँ कहाँ गए? सबसे पहले तो सर शुक्रिया आपका कि आपने पहले भी मुझे इनवाइट किया था। अब दोबारा मुझे अपनी ज़बानी अपनी कहानी सुनाने का मौका मिला है। सर एजुकेशन के बाद आपको पता है कि जो लाइफ है, जो जॉब है, इतनी इजीली आजकल नहीं मिलती। जितना लोग सोचते हैं कि जी आप ये वाली एजुकेशन कर लें, लाइक एमएससी मैथमेटिक्स कर ले या एमबीए कर ले तो आपको जॉब इजीली मिल जाएगी। ऐसा कोई सीन नहीं है। आजकल जो हालात चल रहे हैं, हमने ऐसे भी देखे हैं जिन्होंने पीएचडी वगैरह की होती है, वो भी उन्होंने भी जो छोटी सीट है उसके लिए उन्होंने अप्लाई किया होता है। जब मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट की थी तो सबसे पहले मेरे मोहसिन, मेरे उस्ताद साहब अजीज़ुल्लाह गौरी, साथ में जवेद साहब और साबिर जरवार साहब, उन्होंने बहुत मोटिवेट किया कि आपने ये फील्ड चूज़ करनी है, इधर जाना है। देखें, जो आपकी बेसिक होती है वो बेसिकली आपके टीचर्स ही होते हैं। वही आपकी बेसिक बनाते हैं कि आपका प्लान क्या है, आपकी स्ट्रेटजी क्या है, आपने कहाँ पे चलना है। जो मेरे माइंड में है, जो मेरा इंटरेस्ट था, जो मेरा मानना है कि जब तक आपके अंदर खुद एक चीज़ की, एक प्रोफेशन का इंटरेस्ट नहीं होता, तब तक आप कोई भी एक जॉब है, एक प्लान है या अपना जो एम है वो पूरा नहीं कर सकते। सही। अगर मेरे वालिदैन मुझे कहते जी आपने इंजीनियर बनना है और मेरा इंटरेस्ट होता बैंकिंग में, तो मैं कभी भी इंजीनियर नहीं बन सकता, क्योंकि मेरा अपना इंटरेस्ट कहाँ पे है, बैंक में। तो मैंने जो फील्ड स्टार्ट से ही चूज़ की थी वो बैंकिंग ही थी कि मैंने बैंक में जाना है, तो इसलिए मैंने कॉमर्स से ही स्टार्ट लिया था। उसके बाद जब मेरी स्टडी कंप्लीट हुई, मैं कोई 4 से 5 साल बेरोज़गार रहा। जॉब्स इतना ज़्यादा थी नहीं, जॉब्स नहीं मिलती थी। मैंने मेडिकल फार्मा, जो फार्मास्यूटिकल होते हैं, उसमें बहुत सारे इंटरव्यू दिए। एक दो कंपनी ने मुझे सिलेक्शन भी की थी, मुझे ऑफ़र भी की थी, लेकिन फिर मैंने वो रिजेक्ट कर दी। सबसे पहले जो मैंने अपना स्टार्ट किया था बैंकिंग का, वो मैंने खुशहाली माइक्रो फाइनेंस में एज अ लोन ऑफिसर से काम लिया था। सर वहाँ पे मेरी पोस्टिंग हुई थी जहाँपुर। मैंने वहाँ पे बड़ी मेहनत की। मैं शॉप टू शॉप जाता था, मेरा काम बेसिकली लोनिंग का था। तो शॉप टू शॉप जाता था, उनको कहता था कि ये प्रोडक्ट है, ये हम लोन लेना है आपने। कोई मुझे धक्के दे के निकालता था, वो कहता था जी हमने नहीं लेना। मैंने स्ट्रगल से ही स्टार्ट किया। मैंने जमपुर से स्टार्ट किया था। मैंने कोई 2017 में ज्वाइनिंग की थी खुशहाली बैंक में। उसके बाद 2020 जनवरी 2020 में मुझे बैंक अल्फ्ला से ऑफ़र आई कि आप हमारे पास रिलेशनशिप मैनेजर आ जाए। तो 2020 में मैंने ज्वाइन कर लिया था बैंक अल्फ्ला में। बैंक अल्फ्ला में सेम स्ट्रगल जैसे खुशहाली बैंक में, जैसे मैंने अपनी टीचिंग के दौर में की थी, सेम स्ट्रगल मैंने वहाँ पे की। वो ऑलमोस्ट 2020 से लेकर 2025 तक मैंने बैंक अल्फ्ला में लगातार काम किया, और अल्हम्दुलिल्लाह कंटिन्यूअसली मेरी हर साल अच्छे इंक्रीमेंट मिलते। मेरे बॉस जो थे, डेफिनेटली वो कहते थे जी जो हार्ड वर्क करता है मैं उसको उसका रिवार्ड देता हूँ, और अल्लाह भी ये कहता है कि जो हार्ड वर्क करता है, जो मेहनत करता है, मैं उसके साथ हूँ। हर साल कुछ ना कुछ मेरा अच्छा इंक्रीमेंट लग जाता था। तो अनफॉर्चुनेटली मुझे बीओपी वालों की कॉल आई कि जी हमारे पास सीट खाली है, आपने आना है। तो फिर मैंने वहाँ पे इंटरव्यू दिया। तो मई 2025 में मैंने बैंक ऑफ पंजाब ज्वाइन कर लिया एज अ
AVP करंटली जो है ना, मैंने मई 2025 में ज्वाइन किया है एज ए सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर। एग्री फाइनेंस को मैं देखता हूँ, जो बैंक ऑफ पंजाब DG खान में एग्री फाइनेंसिंग होती है, एज असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट AVP 1, जिसको हम बैंकिंग लेके। अच्छा माशाल्लाह। ये बस। अच्छा, ये फिर मतलब फ्यूचर में फिर इरादा है कि फिर किसी और बैंक में सर कुछ करने का? सर उसमें बेसिकली होता ये है, जो इंडस्ट्री में, जो मार्केट में चल रहा है, वो कहते हैं जी अगर आपने अर्निंग करनी है तो आपको स्विच करना पड़ेगा एक बैंक से दूसरे बैंक। देखिए करंटली आपको पता है बैंक ऑफ पंजाब सेमी गवर्नमेंट बैंक है, तो उसमें अभी तक तो मेरा प्लान यही है कि मैंने बैंक ऑफ पंजाब में ही स्टे करना है कुछ अर्सा, क्योंकि उसमें ये होता है कि जब आप इतनी जल्दी एक बैंक से दूसरे बैंक स्विच करते हैं तो आपकी जो CV है, जो आपकी वर्थ है, उसके ऊपर एक सवालिया निशान लग जाता है कि अगर हम इसको, लेट्स से कि अगर मैं पंजाब बैंक में जॉब कर रहा हूँ तो मुझे UBL या दूसरे बैंक से कोई अच्छी ऑफ़र आती है, विद इन 6 मंथ अगर मैं मूव कर जाता हूँ, तो वो कहते हैं जी अगर हम इसको हम अपने बैंक में भी ले लें तो यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है कि 6 मंथ बाद दोबारा ये किसी दूसरे बैंक में चला जाएगा। तो अभी फ़िलहाल तो कोई प्लान नहीं है। वैसे विद इन आफ्टर 2 ईयर या 3 ईयर्स अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो डेफिनेटली आई विल गो सर। अच्छा जी बस। मोहम्मद मक्की जो है ये एक एग्जाम्पल है न्यू जनरेशन के लिए, जो लोग कहते हैं कि जॉब्स नहीं है। अगर आप में टैलेंट है, अगर आप मेहनती हैं, तो आप भी मोहम्मद मक्की बन सकते हैं। तो मोहम्मद मक्की जो है एक बैंक से दूसरे बैंक में, दूसरे से तीसरे बैंक में, और इसके लिए जॉब्स अवेलेबल हैं हर जगह, क्योंकि इसने मेहनत की है। और इंसान जिस भी शोबे में मेहनत करे अल्लाह ताला उसका फल ज़रूर देता है। बिल्कुल सर। तो मोहम्मद मक्की कोई शॉर्ट सा मैसेज देना चाहें न्यू जनरेशन को? सर मैसेज मेरा पहले भी यही था, अभी भी यही है कि आपने फील्ड वहीं चूज़ करनी है जिसमें आपका इंटरेस्ट है। ऐसे किसी के कहने पे आपने कोई भी फील्ड चूज़ नहीं करनी। मैंने कह दिया जी MBA कर ले तो उसकी बड़ी वर्थ है, जबकि आपका उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, तो उस फील्ड का फिर कोई फ़ायदा नहीं है, उस प्रोफेशन का कोई फ़ायदा नहीं है, उस एजुकेशन का फिर कोई भी फ़ायदा नहीं है। वैसे आजकल जो दौर है वो IT का चल रहा है। साइबर जो है, आपको पता है आजकल बड़ी तेज़ी से तो जो दुनिया है वो IT की तरफ जा रही है। तो मोस्टली अब जो एजुकेशन है, मैं तो यही सबको मैसेज दूंगा कि अपने IT की तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी है, क्योंकि अब जो कॉमर्स है या दूसरी जो एजुकेशन है वो इतना फ्रूटफुल आपको रिज़ल्ट नहीं दे रही आपकी जॉब के हवाले से, जितना आपकी जो IT है वो दे रही है। और जो दूसरा मैसेज है वो मेरा यही है कि आपने स्ट्रगल करनी है। ये नहीं है कि जी अगर आपको एक जॉब मिल जाती है तो फिर आप उसी के ऊपर डिपेंड करें, स्ट्रगल छोड़ दें जी मेरी जॉब हो गई है बस मैंने आगे कुछ नहीं करना। जॉब, एजुकेशन और ये ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से इंसान कुछ ना कुछ सीखता रहता है। अब बहुत सारे ऐसे हमारे टीचर्स हैं जिन्होंने अभी MPhil में PhD में एडमिशन लिया है। क्या उनकी जॉब के बाद उनकी एजुकेशन रुक गई है? बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने फिर MPhil में, फिर PhD में वहीं से लर्न करना है। इसी तरह जॉब, जैसे मेरी पहले बैंक अल्फला में थी, वहाँ पे मेरी लर्निंग कुछ और थी। अब पंजाब बैंक में मैंने ज्वाइन किया है तो वहाँ पे मेरी लर्निंग और होगी। इन फ्यूचर अगर मैं किसी और ऑर्गेनाइजेशन में जाता हूँ तो वहाँ पे मेरी लर्निंग और होगी। तो हार्ड वर्किंग से ही आपको आपकी मेहनत का फल मिलता है। अगर आप एक जगह पे डिपेंड करेंगे तो उसका जो है आपको रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं मिलेगा जितना आपको आपकी हार्ड वर्किंग से मिलता है। तो मेरा ये मैसेज है जो न्यू जनरेशन है उसके लिए। जी बॉस। हाँ मक्की, बहुत सारी दुआएं आपके लिए, अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबियाँ दे। थैंक यू वेरी मच। और मक्की के एक और पहलू है, मैं बता दूं, ये माशाल्लाह एक अच्छा टीचर भी है, अच्छा प्रोफेसर भी है और पढ़ाने का फ़न भी जानता है। ये मुख्तलिफ़ इदारों में शाम के टाइम यानी बैंक से टाइम निकाल कर ये पढ़ाता भी रहा है, और ये अच्छा प्रोफेसर भी है अकाउंटिंग का, कॉस्ट अकाउंटिंग का, मैनेजरियल अकाउंटिंग का। यानी मैं किस किस सब्जेक्ट का नाम लूँ, ये माशाल्लाह ही इज़ अ गुड प्रोफेसर।
तो अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबियाँ दे, मज़ीद खुशियाँ दे। थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया। थैंक यू सर, थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माय YouTube चैनल। थैंक्स अ लॉट।